नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग अन्वेषी, आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र और कोच, और आप देख रहे हैं द DBC यूट्यूब चैनल, जिसका फुल फॉर्म होता है द डिजिटल ब्रोकरेज कोच। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, रेरा, RERA। रेरा का अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत अब से आगे नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको मिलेगी रेरा के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आप रियल एस्टेट फील्ड में काम करते हैं या पहली बार घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको रेरा का फुल क्लैरिटी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है रेरा? ये आपके जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, कंपनीज और बायर्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है? दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ सालों पहले तक फ्रॉड्स, प्रोजेक्ट्स डिले, फेक प्रोमिसेस और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स आम बात हुआ करती थी। हम और आप जैसे लोग परेशान होते थे, बिल्डर्स के पीछे पीछे भागते थे, बिल्डर से सवाल करते थे, लेकिन कोई लीगल सपोर्ट भी नहीं मिलता था और न ही उनकी तरफ से कोई जवाब आता था। वो अपनी मनमानी करते रहते थे। रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी आपको प्रॉपर आइडेंटिटी या ट्रस्ट सिस्टम नहीं बना हुआ था। ना कोई डेडलाइन का भरोसा था, ना बायर्स के पैसे की कोई प्रोडक्शन थी, ना बिल्डर के कमिटमेंट का कोई लीगल प्रूफ हुआ करता था। इसी सिस्टम को सुधारने के लिए आई एक ज़मीन हिला देने वाली कानूनी पावर, जिसे नाम दिया गया रेरा, RERA। रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016, अर्थात ये 2016 में ये कानून लाई गई। ये एक सेंट्रल लॉ है जो बायर्स, एजेंट्स और डेवलपर तीनों का राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हर स्टेट का अपना रेरा होता है, हर स्टेट का अपना रेरा अथॉरिटी होता है। जैसे झारखंड रेरा, बिहार रेरा, महाराष्ट्र रेरा जिसे हम महारेरा भी कहते हैं, यूपी रेरा। आप जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ का एक रेरा कानून जरूर होगा। रेरा का मेन गोल क्या होता है? रेरा का मकसद क्या है? रेरा बनाने के पीछे आखिर उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का? रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाना। अगर आप बायर हैं, अगर आप परचेजर हैं, तो दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लाना कि दोनों में किसी भी तरह का बात को लेकर के हिडन ना हो, फ्यूचर में जाकर कोई कंप्लेंसेस ना हो। साथ में प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करना, बायर्स के पैसे की सेफ्टी करना और फेक बिल्डर्स को मार्केट से हटा देना, इसलिए ज़रूरी है रेरा। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ रेरा। सबसे पहले बात करते हैं बायर्स के लिए। हर प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिले होने पर बायर्स को इंटरेस्ट मिलता है। हर ऐड, ब्राउज़र या प्रोमिसेस का लीगल वैलिडिटी होती है। रियल एस्टेट्स एजेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है रेरा? पहला, लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट्स के बीच, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रो करता है। अब बात करते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए क्यों ज़रूरी है रेरा? पहला, सिस्टमैटिक कंप्लायंसेस, ट्रस्ट बिल्ड विथ इन्वेस्टर्स। दूसरा, बायर से लीगल डिस्प्यूट कम होते हैं। उम्मीद है कि आपको रेरा के बेनिफिट्स धीरे धीरे पता चल रहे होंगे। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कि एक बिल्डर और डेवलपर्स कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रेरा वेबसाइट पर जा कर के प्रोजेक्ट का, आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, जहाँ भी चल रहा हो, जिस भी स्टेट में चल रहा हो, उनके वेबसाइट में जा कर के आप फॉर्म फिल करेंगे। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट प्लान, दूसरा लैंड ओनरशिप पेपर्स, तीसरा टाइमलाइन, आप प्रोजेक्ट्स को कब तक ख़त्म करना चाहते हैं। एस्क्रो अकाउंट्स का डिटेल आपको चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी होती है आपके प्रोजेक्ट्स एरिया के हिसाब से। जब आप उनके साइट में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। प्रोजेक्ट्स को एक रेरा का नंबर मिलता है जो एक यूनिक आईडी होती है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है? पहला, आईडी प्रूफ। आप उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। साथ में एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा बिजनेस का
पैन कार्ड नंबर या बिजनेस का पैन कार्ड को आपको अपलोड करना पड़ेगा और साथ ही एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगता है। आपको एक एजेंट सर्टिफिकेट मिलता है जो 5 साल के लिए वैलिड होता है। आज भी कई लोग बिना रेरा चेक किए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? फ्रॉड्स बढ़ते हैं। आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो डिले होते चले जाएंगे, फिर आप लीगल केसेस में फंसते चले जाएंगे, साथ में आपके पैसे की और समय की बर्बादी होना शुरू हो जाएगा। आप बायर्स हो या एजेंट हो, रेरा नंबर चेक करना ज़रूरी है। रेरा के बिना कोई भी डील कभी ना करें। अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट करें कि रेरा सर्टिफिकेट होना ट्रस्ट की पहचान होती है। ये भी याद रखें, रेरा में कंप्लेन रजिस्टर करना आसान होता है। हर स्टेट की रेरा वेबसाइट पर ऑनलाइन कंप्लेन फॉर्म होती है। ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस दोनों अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रेरा सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट की रेवोल्यूशन है। अगर आप बायर हैं तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही चूज करें। अगर आप एजेंट हैं तो रेरा रजिस्टर होना ही आपका पहला प्रोफेशनल स्टेप है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर रेरा के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई हो तो लाइक ज़रूर करें। रियल एस्टेट के और जेन्युइन नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें द DBC डिजिटल ब्रोकरेज कोच। कमेंट करें और बताएं कि आपको रेरा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में और कोई हेल्प चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए, आप कहाँ पर फंस रहे हैं, आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं रेरा का एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसकी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।